हेलो माय डियर फ्रेंड्स, रेस्पेक्टेड लेडीज एंड सीनियर सिटीजन, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों मैं हूं आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। तो दोस्तों बहुत ही मज़ेदार मैच होने वाला है, क्योंकि जो मुझे आज अपोनेंट मिले हैं इनका नाम है गैस 239737 और इनके अंक हैं 1896। मतलब बहुत बढ़िया अंक है और ये सर्बिया के हैं। तो सबसे पहले इन्होंने अपना मूव चल दिया आता है और E2 वाले पॉन को उठा के E4 पर रखा है। तो ये लाइव मैच है दोस्तों ऑनलाइन। तो मेरे 8 सेकंड बचे हैं, तो पहले अपना मूव चलना पड़ेगा। तो मैं एक काम करता हूँ, E7 वाले पॉन को उठा के E6 पर रख देता हूँ। तो वो भी ह्यूमन है, मैं भी ह्यूमन हूँ दोस्तों। तो ये लाइव मैच है। तो आप सोच रहे होंगे मैं इतनी कमेंट्री क्यों कर रहा हूँ। दोस्तों मेरा नाम है एंजॉय डिफीट और मेरा एक ही टारगेट है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट चेस की ट्रेनिंग देना। मैं इसके लिए कोई भी पैसा चार्ज नहीं करता हूँ, फ्री में ट्रेनिंग देता हूँ। तो उसके लिए मैंने चेस के बेसिक रूल्स ऑफ 1 2 3 4 नाम के 4 वीडियो बनाकर इस मैच के डिस्क्रिप्शन लिंक में डाले हैं। सबसे पहले आप उन वीडियो को देख लीजिए, जिसके बाद आपको चेस के सारे रूल्स और मूव क्लियर हो जाएंगे। जैसे कि N% रूल क्या है, कैसलिंग क्या है, पॉन प्रमोशन क्या है, या चेकमेट क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, कैसे बचा जा सकता है, या ड्रॉ क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, कैसे बचा जा सकता है, या फिर चेस बोर्ड कैसे सेटअप करना होता है, क्वीन और किंग की पोजीशन क्या होती है। तो सारे बेसिक रूल्स मैंने उन चारों वीडियो में बताएं। तो आप एक बार उन वीडियो को देख लेंगे तो इस बात की गारंटी आपको चेस के सारे रूल्स और मूव आ जाएंगे। और उसके बाद आपको चेस की कुछ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, उसके बाद आप चेस खेलना सीख जाएंगे दोस्तों। तो इन्होंने अपना बिशप उठाकर C4 पोजीशन पर रखा है। तो सबसे पहले मैं अपना पॉन उठाकर, जो कि ग्रीन कलर का टिक आपको दिखाई दे रहा है, उसको मैं A6 पोजीशन पर रख देता हूँ। तो दोस्तों मैं लगातार इसलिए बोल रहा हूँ जिससे कि आपको पता चले, जो चेस खेलना सीखना चाहते हैं उनको पता चले कि एक चेस प्लेयर के दिमाग में जब मैच खेलता है तो क्या चल रहा होता है, कैसे चेस की स्ट्रेटजी बनाते हैं। तो इस मैच का उपयोग मैं ट्रेनिंग पर्पज से भी करूंगा दोस्तों, जिससे कि आपको पता चले कि चेस की स्ट्रेटजी कैसे बनाते हैं। जब एक चेस प्लेयर खेल रहा होता है तो उसके दिमाग में क्या चल रहा होता है, अपोनेंट को फंसाने के लिए कैसे मूव चलता है, कैसे स्ट्रेटजी बनाता है। तो इसका आपको बहुत बड़ा फ़ायदा मिलेगा। इसलिए मैं इतना ज़्यादा डिस्कशन कर रहा हूँ, इतना ज़्यादा बोल रहा हूँ, कमेंट्री कर रहा हूँ, क्योंकि जो मेरे दिमाग में आ रहा है वही बोल रहा हूँ मैं, जिससे कि आपको पता चलेगा कि चेस प्लेयर स्ट्रेटजी कैसे बनाते हैं। तो अब मैं एक काम करूँगा और अपने क्वीन को उठाकर सबसे पहले मैं E7 पोजीशन पर रख लूँगा दोस्तों, क्योंकि देखिए इन्होंने बिशप C4 पोजीशन पर रखा हुआ है। तो अब एक काम कर सकता हूँ, सबसे पहले D7 वाले पॉन को उठाकर 2 कदम आगे चल दूंगा, जिससे कि अगर इन्होंने अपने पॉन से मेरे इसको मारा तो मैं इनको डायरेक्ट चेक दे दूंगा। तो अब इन्हें देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो उसके बाद मैं कौन सा मूव चलूँ, ठीक है, मुझे थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। तो कौन सा मूव चलूँ, कौन सा मूव चलूँ, ये मुझे सोचना है। ठीक है, मैं मैं अपने नाइट को उठाकर C6 पोजीशन पर रख लेता हूँ, क्योंकि इसके बाद मैं अपने बिशप को, नहीं नहीं नहीं, इसके बाद इस पॉन को एक कदम और आगे चलूंगा मैं दोस्तों। देखिए, तो ये होती है स्ट्रेटेजिक मूव। मैंने इस पॉन को जानबूझ के एक कदम आगे चला है, क्योंकि अगर इन्होंने अपने पॉन से मेरे पॉन को मारा तो मैं नाइट से इसको मार दूंगा। तो अब अगर इन्होंने मुझे अपने क्वीन से चेक दिया तो मैं उस चेक को तो बच ही जाऊंगा, क्योंकि मेरा नाइट D4 पोजीशन पे और अपने ये क्वीन को A4 पोजीशन से चेक दे सकते हैं। तो अगर इन्होंने अपने क्वीन से चेक दिया तो मैं अपने नाइट को वापस C6 पोजीशन पर रख दूंगा, क्योंकि नाइट बचाना बहुत ही ज़रूरी है। नहीं, इन्होंने क्वीन से चेक नहीं दिया, तो सबसे पहले मैं इनके इस बिशप को मार दूं। नहीं, मैं एक काम करता हूं दोस्तों और अपने बिशप को E6 पोजीशन पर रख देता हूं। तो अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। तो ये मुझे चेक दे सकते हैं। अगर इन्होंने चेक दिया तो मुझे बचना कहाँ से है, ये मुझे सोचना है बस। तो जैसा कि मैं आपसे बोल रहा था, ये मुझे चेक दे सकते हैं, इन्होंने चेक दिया है, बढ़िया। तो सबसे पहले एक काम कर सकते हैं, और वो काम क्या है ये सोचना है। तो एक काम कर सकते हैं और अपने क्वीन को उठाकर मैं D7 पोजीशन पर रख देता हूँ। उसके पीछे रखने का एक रीज़न ये था, अगर मैं क्वीन को मूव नहीं करता तो या तो ये मेरा नाइट मार देते जो कि D4 पोजीशन पर रखा हुआ है, या फिर मेरा रूक मार सकते थे जो कि A4 पोजीशन पर रखा हुआ है। कोई बात नहीं। तो सबसे पहले मैं इनके क्वीन को मार दूंगा, जो कि बहुत ही ज़रूरी मूव है। अब देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। बहुत बढ़िया। तो उसके बाद मैं कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। तो अपने इस पॉन को 2 कदम आगे चल देना है दोस्तों, क्योंकि मैं अपने बिशप को ओके, बहुत बढ़िया। तो अब कौन सा मूव मैं चलूँ। तो क्या इनके बिशप को मार देना चाहिए, नाइट को नहीं, अभी इनके नाइट को नहीं मारना चाहिए। मैं अपने नाइट को वापस लेकर आ जाता हूँ दोस्तों, क्योंकि अब मैं अपने ब्लैक बिशप को उठाकर D5 पोजीशन पर रखना चाहता हूँ। तो देखिए इन्होंने कैंसिलिंग कर ली है। अब मुझे सारे अटैक
लेफ्ट साइड में ही करने हैं दोस्तों, क्योंकि उन्होंने लेफ्ट साइड में कैंसिलिंग किया है। तो उसके लिए मुझे सोचना है कि कौन सा मूव मैं पहले चलूँ। तो बहुत बढ़िया इन्होंने मूव चला है, तो मुझे थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। एक काम करता हूँ, इस पॉन को 2 कदम आगे चल देता हूँ, क्योंकि मैं सारा अटैक लेफ्ट साइड में ही करूँगा दोस्तों। और इस पॉन को एक बार और 2 कदम आगे चल दूंगा, क्योंकि मैंने पहले ही कहा है कि सारा अटैक लेफ्ट साइड में करूँगा। तो अब ये अपने नाइट को हटा सकते हैं। ओके, जैसा कि मैंने आपसे कहा था ये नाइट को हटा सकते हैं, इन्होंने नाइट को हटा दिया है, कोई बात नहीं। तो कोई बात नहीं, मैं एक काम करूँगा, और जो मेरा पॉन आपको दिख रहा है F7 पोजीशन पे, इसको F6 पर रखूँगा, क्योंकि अपने नाइट से मेरा ब्लैक बिशप मारेंगे जहाँ तक मुझे लग रहा है। तो ब्लैक बिशप, कोई बात नहीं, मैं ब्लैक बिशप मरवा दूंगा, क्योंकि ब्लैक बिशप बस मैंने अपनी सेफ्टी के लिए रख रखा है। तो ये नाइट से मेरा ब्लैक बिशप मार सकते हैं, कोई बात नहीं, मैं उसके लिए रेडी हूँ। तो अब देखना है ये मूव कौन सा चलेंगे। इनके पास बढ़िया मूव है कि ये ब्लैक बिशप ही मार सकते हैं जहाँ तक मुझे लग रहा है, लेकिन मैं उसके लिए रेडी हूँ, कोई बात नहीं। तो सबसे पहले मैं अपने इस नाइट को बचाऊंगा दोस्तों, और इस नाइट को मैंने उठा कर रख लिया है E5 पोजीशन पे। ये करना बहुत ही ज़रूरी था। तो अब मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए, तो मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा दोस्तों। तो अब एक काम ये कर सकते हैं कि अपने नाइट को उठाकर मैं रख देता हूँ C4 पोजीशन पे। सबसे सही मूव मुझे यही दिख रहा है। उसका रीज़न ये है कि या तो मैं इनके ब्लैक बिशप को मार दूं, या फिर मैं इनके D2 वाले पॉन को मार दूं। तो अब देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो D2 वाले पॉन को मारना सही रहेगा क्या, ये मुझे सोचना है बस ओनली। तो मैच इंटरेस्टिंग है देखिए, और जो मैच में गलती करेगा वही हारेगा। तो अब सबसे पहले एक दूसरा काम मुझे ये और करना है कि अपने जो मेरा नाइट रखा हुआ है G8 पोजीशन पे, इसको निकालना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। तो सबसे पहले मैं मूव कौन सा चलूँ, ठीक है। तो इस नाइट को निकालना बहुत ही ज़रूरी है, तो मैं इस नाइट को बाहर निकाल के लाता हूँ। अब देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो अभी तक मैंने कोई भी स्ट्रेटजी नहीं बनाई है, लेकिन मैं बनाने वाला हूँ। और वो स्ट्रेटजी ये है कि सबसे पहले मुझे इनका नाइट मारना है, कोई बात नहीं है। तो एक काम कर सकते हैं, मैं अपने बिशप को, ये नाइट जो रखा है कोई बात नहीं, मैं अपने बिशप को उठा के इस पोजीशन पर रख लेता हूँ। देखिए, क्योंकि देखिए इन्होंने अपना नाइट बहुत सही पोजीशन पर रखा था, तो ये मुझे चेक देना चाहते थे, लेकिन मैंने बिशप ऐसी पोजीशन पर रख दिया है उठा करके, अब ये मुझे चेक नहीं दे पाएंगे, क्योंकि ये अपना D2 वाला पॉन आगे बढ़ाना चाहते थे, जिससे कि मुझे C4 वाला नाइट हटाना पड़ता। और जैसे ही मैं उस नाइट को हटाता, ये अपने नाइट को चल सकते थे C6। खैर कोई बात नहीं, अभी तो मैंने देखिए, जैसा कि मैंने आपसे कहा था, ये वही मूव चलेंगे, कोई बात नहीं। तो मुझे एक काम करना है, और वो काम ये है कि देखिए इन्होंने एक छोटी सी गलती की है, और वो गलती ये है कि सबसे पहले मैं इनका ये नाइट मार दूंगा, क्योंकि अगर अब इन्होंने अपने पॉन से मेरा, वेरी गुड, नाइट इन्होंने मार दिया मेरे पॉन से, कोई बात नहीं। तो उसके बाद कौन सा मूव चलूँ, उसके बाद मैं एक काम कर सकता हूँ दोस्तों, इनके इस ब्लैक बिशप को मारना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये मुझे खतरनाक लग रहे थे। और इस पॉन को एक कदम आगे बढ़ा देना है दोस्तों, क्योंकि मैं इन पर लेफ्ट साइड पर ही अटैक जारी रखना चाहता हूँ। देखना ये है कि अब ये मूव कौन से चलेंगे। तो बढ़िया मैच चल रहा है देखिए, और जो इस मैच में गलती करेगा वही हारेगा, चाहे कोई भी हो। तो अब एक काम करना है, और इस रूक को इस पोजीशन पर रख लेना है, क्योंकि मैं अपने, तो बढ़िया मैच चल रहा है, और इनके मूव का ही मुझे इंतजार है कि ये कौन सा मूव चलेंगे, कोई बात नहीं। तो अब इस रूक को मैं ब्लैक पोजीशन पर रख लूँगा, सबसे सही मूव मुझे यही लग रहा है। तो कोई बात नहीं, इस मूव से तो मैं आराम से बच जाऊँगा, और इस पोजीशन पे अपने किंग को रख लूँगा। तो अब सबसे पहले जो मूव मुझे चलना है वो कौन सा चलना है। सबसे पहले अपने लिए सेफ्टी, नहीं नहीं नहीं, इन्होंने अच्छा मूव चला है, ये मुझे चेक दे सकते हैं। तो सबसे पहले इस चेक को बचना है। तो उस चेक को कहाँ बचूँ ये मैं सोच रहा हूँ। तो उस चेक को बचने के लिए मैं अपने किंग को इस पोजीशन पर रख लेता हूँ, जिससे कि मुझे चेक ना दे सकें। तो देखिए अपने किंग को बचाना बहुत ही ज़रूरी है इस समय। तो अब ये मुझे चेक नहीं दे पाएंगे, ये मुझे E6 पोजीशन से चेक दे सकते थे, तो मेरा एक रूक ये मार सकते थे, लेकिन अब नहीं मार पाएंगे, कोई बात नहीं है। तो सबसे पहले मुझे अपना ये नाइट हटाना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि अगर इन्होंने मेरा C
7 वाला पॉन मारा तो एटलीस्ट मैं उसको मार सकता हूँ। अब देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो बढ़िया मैच चल रहा है और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा दोस्तों। तो मैच इंटरेस्टिंग है अभी तक। तो अब सबसे पहले मैं कौन सा मूव चलूँ, मैं एक काम करता हूँ और अपने रूक को इस पोजीशन पर रख लेता हूँ, जो कि बहुत ही ज़रूरी है। और उसके बाद अपने नाइट को इस पोजीशन पर रखना है मुझे। तो मैच इंटरेस्टिंग है, देखना ये है कि ये मूव कौन सा चलेंगे। तो सबसे पहले इसको मार देना है दोस्तों, सबसे सही मूव मुझे यही नज़र आ रहा है। और उसके बाद इसको मार दूं क्या? नहीं, इसको नहीं मारना चाहिए। उसके बाद एक काम कर सकते हैं, और वो काम ये है कि इसको मार देना चाहिए क्या? नहीं, मुझे थोड़ा सा सोचना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि अगर मैंने इसको मारा तो लॉस भी हो सकता है। तो मैं कौन सा, ठीक है इसको मार देना चाहिए, सबसे सही मूव मुझे यही नज़र आ रहा है। और उसके बाद कौन सा मूव चलना है? उसके बाद अपने रूक को उठाकर F8 पोजीशन पर रख देना चाहिए, क्योंकि ये मुझे चेक देंगे जहाँ तक मुझे लग रहा है। और जैसे ये चेक देंगे उस चेक को मुझे बचना है सबसे पहले। तो अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। बढ़िया। तो उसके बाद मैं एक काम कर सकता हूँ, और वो काम ये है कि अपने इस नाइट को इस पोजीशन पर रख लेना है, क्योंकि मैं इनका एक पॉन मारना चाहता हूँ जो कि रखा हुआ है A3 पोजीशन में, जो कि मारना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर मैं उसको नहीं मारूंगा तो मुझे लॉस हो जाएगा। और अब अपने किंग को बाहर निकालना, सॉरी रूक को बाहर निकालना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि उसको मारना बहुत ही ज़रूरी है, तो सबसे पहले इस पॉन को ही मारना है, क्योंकि ये मेरे पॉन को मारेंगे ज़रूर। और उसके बाद मैं इनके दूसरे पॉन को मारना चाहता हूँ, उसको मारना बहुत ही ज़रूरी है। तो देखिए मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा दोस्तों। तो इसको मारना बहुत ही ज़रूरी है। और उसके बाद कौन सा मूव चल रहा है ये सोचना है। तो अपने नाइट को इस पोजीशन पर रख लेते हैं, सबसे सही मूव मुझे यही नज़र आ रहा है। तो बढ़िया मैच चल रहा है देखिए। और अपन अपने किंग को बाहर निकालना बहुत ही ज़रूरी है। देखिए खिलाड़ी होशियार है और मुझे बहुत ही सोच समझ के आगे बढ़ना पड़ेगा। बहुत बढ़िया। तो अब एक काम कर सकते हैं, और वो काम ये है कि अपने, देखिए मुझे थोड़ा सोचना पड़ेगा, अपने नाइट को इस पोजीशन पर रख लेते हैं, जो कि सबसे सही पोजीशन मुझे इस समय लग रही है। क्योंकि उसके बाद मैं अपने रूक को बाहर निकालना चाहता हूँ, और रूक को रखना चाहता हूँ F7 पोजीशन पे। तो अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। मुझे लग रहा है ये मेरा रूक मारेंगे, जहाँ तक मुझे लग रहा है, क्योंकि अगर इन्होंने रूक नहीं मारा तो इन्हें प्रॉब्लम हो जाएगी। तो मुझे लग रहा है ये मेरा रूक मार देंगे। तो देखना ये, नहीं इन्होंने नहीं मारा, कोई बात नहीं। तो अब मुझे कौन सा मूव चलना है ये सोच लेना है। तो एक काम करना है, और ये मुझे चेक देने की कोशिश कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपने रूक को उठाकर मैं कौन सी पोजीशन पर रखूँ ये मुझे सोचना है। थोड़ा सा मुझे सोचना पड़ेगा। ठीक है, एक काम कर सकते हैं, और अपने रूक को उठाकर मैं रख देता हूँ A3 पोजीशन, सबसे सही लग रही है। ठीक है, A3 पोजीशन पर अपने रूक को रख दिया, क्योंकि ये मुझे चेक दे सकते हैं, और अगर ये चेक देंगे तो उस चेक को मुझे बचना है बस। तो उस चेक को मैं आसानी से बच जाऊंगा, और अपने किंग को F7 पोजीशन पे ले लूँगा। देखिए दोस्तों, क्योंकि रूक का इस्तेमाल करना बहुत ही ज़रूरी था, तो जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि उस चेक को मैं आसानी से बच जाऊंगा। तो अब मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैच इंटरेस्टिंग है, और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा, क्योंकि बहुत बढ़िया। तो अब एक काम कर सकते हैं,
और वो काम कौन सा है ये मुझे सोचना है। और वो काम ये है कि अपने इस किंग को एक कदम आगे बढ़ाना है दोस्तों। तो अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए मैच इंटरेस्टिंग है और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो अपने किंग को इस पोजीशन पर ले लेना है मुझे, और उसके बाद ये मुझे चेक ना दे सके, बस यही सोचना है। तो अपने रूक को उठाकर मैं रख दूंगा A7 पोजीशन, क्योंकि चेक बचना बहुत ही ज़रूरी है। तो अब ये मुझे चेक नहीं दे पाएंगे और अब मुझे अपना मूव चलना है कि मैं कौन सा मूव चलूं। तो ये मुझे सोचना है अब। तो अब मैं अपने नाइट को बाहर निकालूंगा दोस्तों, क्योंकि नाइट बाहर निकालना बहुत ही ज़रूरी है इस समय। तो अब कम से कम ये मुझे चेक नहीं दे पाएंगे, चेक बचना बहुत ही ज़रूरी था। तो ये स्ट्रेटेजिक मूव रहते हैं दोस्तों। अब सिर्फ मुझे अपने नाइट को बाहर निकालना है। जैसा कि मैंने कहा था ये चेक नहीं दे पाएंगे। तो अब सिर्फ मुझे अपने नाइट को बाहर निकालना है और नाइट को किस पोजीशन पर ले जाना है ये मुझे सोचना है। ठीक है दोस्तों, एक काम करते हैं, अपने नाइट को सबसे पहले मैं रखूंगा C4 पोजीशन पे, जिससे कि अपने रूक को यहां से हटाएंगे। और उसके बाद मैं अपने नाइट को रखूंगा कौन सी पोजीशन रखनी है ये मुझे सोचनी है। ठीक है, उसके बाद मैं अपने नाइट को रखूंगा, नहीं उसके बाद इन्हें चेक देना चाहिए। ठीक है, अपने नाइट को रखूंगा E3 पोजीशन, क्योंकि उसके बाद मैं इनको चेक देने का सोच रहा हूं। तो अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। बहुत बढ़िया। तो उसके बाद कौन सी पोजीशन रखूं मैं ये सोच रहा हूं। उसके बाद मैं इनको चेक दे सकता हूं क्या? नहीं, चेक दूंगा तो कुछ फ़ायदा मुझे मिलेगा नहीं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद इन्हें एक चेक दे देते हैं। सबसे सही मूव मुझे यही नज़र आ रहा है। तो अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। ठीक है, इनको एक दूसरी चेक देनी पड़ेगी दोस्तों, एक दूसरी चेक देते हैं। अब देखते हैं ये कौन सा मूव चलेंगे। तो देखिए यही स्ट्रेटजिक मूव है, इनको वहाँ से बाहर निकालना ही सबसे सही चाल है। और इनको एक तीसरी चेक देनी पड़ेगी, वो कहाँ से देनी है मुझे सोचनी है। तो कहाँ से तीसरी चेक दें ये सोचना है। अगर यहाँ से चेक देंगे तो ये मार देंगे। ठीक है, सबसे पहले अपने नेट को बचाना है, तो इसके बाद ये मुझे चेक देंगे। और जैसे ये चेक देंगे उसके बाद मुझे कोई मूव चलना है। बहुत बढ़िया। तो इन्होंने मुझे चेक नहीं दी है, तो उसके बाद अपने नाइट को मुझे रख देना है A4 पोजीशन पे। सबसे सही मूव यही नज़र आ रहा है मुझे, क्योंकि नाइट को बाहर निकालना बहुत ही ज़रूरी है। तो चेक इन्होंने मुझे दिया है, कोई बात नहीं। इस चेक को मैं यहाँ इस पोजीशन पे बचूंगा, जिससे कि ये मुझे दोबारा चेक ना दे सकें। तो अब मुझे वेरी गुड, तो इन्होंने अपना रुक मरवा लिया है, क्योंकि मैं डायरेक्ट इनको चेक दूंगा, इनका रुक मारा जाएगा। देखिए, तो मुझे अब लीड मिल गई है दोस्तों। तो मैंने यही आपसे कहा था कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो सबसे पहले एक काम करना है, और वो काम ये है कि इनका ये रुक मार देना है मुझे।
और उसके बाद दूसरा काम ये करना है कि भाई अपने रूक को इस पोजीशन पर रख लेना है, क्योंकि मैं इनका G1 वाला पॉन मारना चाहता हूं। तो अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि ये पॉन मारना बहुत ही जरूरी है और मैं इसको मार दूंगा। इस पॉन को मारना बहुत जरूरी है, मैंने उसको मार दिया है। देखिए मैंने पहले ही कहा था कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो अब अपने रूक को किस पोजीशन पर रखना है ये मुझे सोचना है। तो अपने रूक को ब्लैक पोजीशन पर रखेंगे जिससे ये कहीं जा ना सकें, क्योंकि उसके बाद ही कुछ नया मूव चला जा सकता है दोस्तों। तो बहुत बढ़िया इन्होंने मैच खेला है और अपने किंग को बाहर निकालने का नंबर आ गया है, बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले इनको ब्लॉक कर देना है कि ये नीचे ना जा सके दोस्तों। तो अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा, चाहे कोई भी हो। तो सबसे पहले देखिए इन्होंने एक गलती और की है और इनको एक चेक देना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि जैसे ही ये ऊपर जाएंगे मैं अपने ब्लैक पॉन से इनका वाइट पॉन मार दूंगा, जैसे कि मैंने आपसे कहा था, मार दिया है मैंने, बहुत बढ़िया। तो अब मुझे क्या करना है ये सोचना है, और सीधी सी बात यह है कि एक काम कर सकते हैं, इस पॉन को एक कदम आगे बढ़ा देना है, क्योंकि अब इनकी मजबूरी हो जाएगी मेरे पॉन को मारना। तो देखते हैं अभी ये मूव कौन से चलेंगे। तो मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा दोस्तों। तो देखिए अल्टीमेटली मैंने इनको फंसा तो लिया ही है। तो दोस्तों अगर आप चेस सीखना चाहते हैं तो आपको सिंपली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ज्वाइन कर लेना है। मैं फ्री ऑफ कॉस्ट चेस सिखाता हूँ, क्योंकि जब मेरे लोगों से बात होती है तो मुझे पता चलता है कि या तो लोगों को अच्छा ट्यूटर नहीं मिलता, और ट्यूटर मिलता है तो वो पैसे चार्ज करता है, या फिर ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करने के लिए बोलता है। तो यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। इन समस्याओं का समाधान लेकर मैं अपना यूट्यूब चैनल लाया हूँ दोस्तों, जहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट चेस सिखाया जाएगा। आपको कोई भी पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं, ना ही कोई ऑनलाइन क्लास लेने की जरूरत है। और जब आपकी मर्जी हो तब आप चेस खेलना सीख सकते हैं। बस आपको बेसिक रूल्स ऑफ चेस 1, बेसिक रूल्स ऑफ चेस 2, बेसिक रूल्स ऑफ चेस 3 एंड बेसिक रूल्स ऑफ चेस 4 नाम के 4 वीडियो देखने हैं, जिनका लिंक मैंने इस मैच के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है। तो आप एक बार उन चारों वीडियो को देख लेंगे तो इस बात की पक्की गारंटी कि आपको चेस के सारे रूल्स और मूव क्लियर हो जाएंगे। तो दोस्तों मुझे नहीं लग रहा है ये कोई मूव चलेंगे, क्योंकि ये समझ गए हैं कि इनकी हार निश्चित है। लेकिन आपको इस तरीके से अपने हथियार नहीं गिराने हैं, आपको अंत समय तक खेलना है, जब तक कि अपोनेंट हार ना जाए, क्योंकि तभी ब्रेन की एक्सरसाइज होती है। तो देखिए अल्टीमेटली सर्बिया के अपोनेंट मैच छोड़ के जा चुके हैं, क्योंकि उन्हें पता चल गया है कि उन्होंने गलती कर दी थी, अब वो जीत नहीं सकते इस मैच को। तो दोस्तों देखिए अगर आप चेस सीखना चाहते हैं तो उन चारों जो बेसिक रूल्स है मैंने उनका डिस्क्रिप्शन इस मैच के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है। तो आप इन वीडियो को एक बार जरूर देखिएगा, क्योंकि वहाँ पर मैंने चेस के बेसिक रूल जैसे कि n%, या कैसलिंग, पॉन प्रमोशन, या फिर ड्रॉ क्या है, कितने प्रकार की होती है, कैसे दी जाती है, कैसे बचा जा सकता है, या फिर चेकमेट क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, कैसे दी जाती है, कैसे बचा जा सकता है, या फिर चेस बोर्ड कैसे सेटअप करते हैं, या क्वीन और किंग की पोजीशन क्या होती है। तो सारे बेसिक रूल्स मैंने उन चारों वीडियो को बनाए हैं, और हार्डली 20 से 30 मिनट की वीडियो। तो एक बार आप उन वीडियो को देख लेंगे तो आपको चेस के सारे रूल्स और मूव क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद आपको कहीं कोई मूव पढ़ने के लिए, देखने के लिए या सीखने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ेगा। और उसके बाद आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। उसके लिए आप मेरे कुछ मैचेस देख लीजिएगा, जहाँ पर आपको पता चलेगा कि स्ट्रेटजी कैसे बनाते हैं। और फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन होता है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको मैसेज का रिप्लाई करूँगा। और आपको एक लर्निंग ऐप शेयर किया जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री, जो कि आपको बताएगा कि चेस में स्ट्रेटजी कैसे बनाते हैं, कैसे ड्रॉ देना है, ड्रॉ करना है, कैसे ड्रॉ से बचना है, कैसे चेकमेट से बचना है। तो वहाँ पर सारे मूव सजेशन होंगे, किंग का मूव क्या होता है, क्वीन का मूव क्या होता है, नाइट कैसे चलता है, तो सारे मूव बताएगा, और वो भी बिल्कुल फ्री। तो अगर आप चेस सीखना चाहते हैं तो सिंपली मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़ जाइए दोस्तों। मेरा नाम है एंजॉय डेफीड, रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस, और मैं चेस सिखाता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको एक लर्निंग ऐप भी दिया जाएगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो थैंक यू, धन्यवाद।